हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी सुकुयो और मैं हूँ बकौने की एक यूट्यूबर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं हूँ एक मेडन और मेरा जन्म हुआ है वानो कंट्री में और मैं अपनी बहन साकुओने चां की आत्मा को ढूंढने के लिए ट्रैवल कर रही हूँ और आप मेरा साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ओसाका में। तो दोस्तों, आज मैं आपको रेट्रो शोकोडोमाची ताकिमी कोजी के एक रेस्टोरेंट डिस्ट्रिक्ट में लेकर आई हूँ, जो ओसाका स्काई बिल्डिंग के बेसमेंट फ्लोर पर बनी है। कितना अमेजिंग है ना, बेसमेंट में, और वो भी पूरी रेस्टोरेंट की डिस्ट्रिक्ट। वैसे पिछली 2 वीडियो से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यानी कि सुकियो खाने की कितनी शौकीन है। ट्रैवलिंग के साथ खाना मतलब कि कमाल कमाल और कमाल। मेरी बात छोड़िए, इस जगह की खासियत बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ जो है ना, इस एरिया को जापान के अर्ली शोवा पीरियड को ध्यान में रखकर रिक्रिएट किया गया है, जिससे विजिटर्स यहाँ के नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर में खाने का मजा ले सके। फिलहाल तो मैं इस जगह को देखकर ही नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। और आप यहाँ आप देख सकते हैं पुरानी खूबसूरत दिखने वाली स्ट्रीट्स, जहाँ रेट्रो साइन और स्टोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स की वैरायटी मिल जाएगी, जहाँ आपको मिलेगा जापानीज ट्रेडिशनल क्विजीन से लेकर वेस्टर्न क्विजीन तक सब कुछ। बस इतना ही नहीं, कॉफी शॉप्स की भी भरमार है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ओसाका का फेमस ओकोनोमियाकी रेस्टोरेंट किजिजी। फिलहाल तो यहाँ का एम्बियंस काफी कूल और काम है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हर एक रेस्टोरेंट का अपना एक स्पेशल स्टाइल होगा, अपना एक स्पेशल एनवायरनमेंट होगा, अपना एक स्पेशल स्टाइल होगा सर्विंग का। तो बस फिर और क्या चाहिए, पहुँच जाइए जल्दी से। आइए चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको शोवा एरा का एक हाउस होल्ड मॉडल, जिसको देखकर आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। वो देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, याद आया कुछ? हाँ, बहुत समय पहले हमारे यहाँ भी होते थे शटर वाले ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, याद आया आपको? और दोस्तों, आपको वो ब्लैक कलर का हैवी वाला टेलीफोन याद है, जो लैंडलाइन हुआ करता था? इसे देखकर याद आ गया ना पुराना वक्त, और ये अब हमें कहीं दिखाई नहीं देते। और देखिए ना, यहाँ तो वो पुराना रेडियो भी है। दोस्तों, ये पूरी जगह रेस्टोरेंट से भरी हुई है, तो खाने के शौकीन लोग यहाँ आकर इस जगह का मजा ले सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छतें हैं उसे रिक्रिएट करके दोबारा बिल्कुल वैसा ही बना दिया गया है, जैसा कि ये उस समय में हुआ करती थी, और जिसकी वजह से हम पुराने समय में फिर से लौट जाते हैं। जानते हैं, ये एक तरह का हाथ से चलाए जाने वाला फायर पंप है, जिसका इस्तेमाल एडो पीरियड के अर्ली मेइजी पीरियड तक किया जाता था, जिसे उन्योत्सुई कहा जाता है। ये जो पंप है ना, वो पानी से भरे हुए एक बॉक्स से जुड़ा होता है, और जब आम ट्री को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, तो ये पानी बाहर आ जाता है। और ये क्या हो सकता है? हाँ, अब समझ आया, ये तो एक शू बॉक्स है। मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअल शू बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स पर एक की लगी होती है। की लेने के बाद यहाँ पर लकड़ी का एक टैग लगा दिया जाता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और जानते हैं दोस्तों, रेस्ट रूम्स को भी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली पहले जैसे ही रिक्रिएट किया गया है। भाई, अब ऐसा ही अगर नॉस्टैल्जिक फील चाहिए तो कोई भी जगह बची नहीं रहनी चाहिए। और ये हैंडपंप देख के ना, मुझे फिर से वही पुराना समय याद आ गया, जहाँ हमारी मम्मियों ने ना ये हैंडपंप इस्तेमाल किया था हमारे सामने। हम छोटे छोटे हुआ करते थे और वो लगी रहती थी। हाँ, लेकिन एक बात तो है दोस्तों, इसके इस्तेमाल से ना मसल्स बन जाया करते थे। और अगर आपने इस तरह के हैंडपंप्स कहीं देखे हैं और अभी भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं खाने पीने की कितनी सारी चीजें रखी हैं, पर मुझे ये देखकर तो कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना अच्छे से फूड को डिस्प्ले किया गया है। हालांकि ये फूड मॉडल है और ये खा नहीं सकते, पर यहाँ पर इसी तरह से जो फूड दिख रहा है ऐसा ही मिलेगा, ऐसा इनका दावा है। वैसे दोस्तों, आप क्या ये जानते हैं कि ये वाइट प्लम फूड क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सा स्टोन भी है।
पता नहीं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा। स्टोर के अंदर सब कुछ कितना सुंदर और शांत है ना। चलिए तो यहाँ रखे इस मेन्यू के अंदर देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ की स्पेशलिटी। कस्टमर्स खुद के लिए खुद ही फ्रेश पिसे हुए सोयाबीन के आटे से बनाए असली वाराबी मोची। जानते हैं दोस्तों, ये जापानीज स्वीट्स होती हैं। अल्टीमेट वाराबी मोची विद बेवरेज। और मीठा खाने वाले शौकीन लोगों के लिए आइसक्रीम या ग्रीन टी के टेस्ट वाले परफे के साथ अनमित्सु। क्रीम अनमित्सु विद आइसक्रीम और ग्रीन टी फ्लेवर्ड परफे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि और क्या है इस मेन्यू में। और ये पन्ना पलटा, अरे वाह, शेव्ड आइस। ये एक ट्रेडिशनल जापानीज डेजर्ट है जो कि फाइनली शेव्ड आइस से बनाई जाती है और इसके ऊपर सिरप्स की टॉपिंग होती है। वैसे ये हॉट समर सीजन में ठंडक पहुंचाने वाला अच्छा डेजर्ट माना जाता है। और जानते हैं, जब तक आप अपने ऑर्डर का वेट करते हैं तब तक आप इस हाइकू को पढ़ सकते हैं। अब हाइकू क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हाइकू एक जापानी काव्य शैली मानी जाती है जो कि 3 पंक्तियों में होती है। पहली पंक्ति में 5 शब्द, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर 5 शब्द होते हैं और इसमें कुछ आपके लिए मैसेज छुपा होता है। इन 3 पंक्तियों में अपनी बात कह जाना है ना कमाल। आप भी हाइकू लिखकर यहाँ लगा सकते हैं जो आपकी यादगार के तौर पर यही रहेगा। हुआ ना नॉस्टैल्जिक फील? अरे वाह। जानते हैं, सबसे पहले किनाको सोयाबीन का जो आटा होता है ना, उसे बनाने के लिए इन फलियों को मोटर में पीसा जाता है। जानते हैं, किनाको जो होता है ना, वो एक ट्रेडिशनल जापानीज फूड है जो सोयाबीन के पाउडर से बनाया जाता है। जानते हैं, जो किनाको होता है ना, ये काफी टेस्टी सा टेस्ट करता है। इसका मतलब ये काफी स्वादिष्ट होता है और इसे राइस केक या फिर आप कह सकते हैं कि पकौड़ी के ऊपर छिड़कने के लिए चीनी के साथ मिलाया जाता है या फिर ये डेजर्ट्स और फिर मिठाइयों के टॉपिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख ही रहे हैं ना दोस्तों कि किस तरह से सोयाबीन को इस मोटर के अंदर डाला गया है और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए पीसा जा रहा है। कितना मजा आ रहा होगा ना। आपने कभी ये किया है? अगर नहीं तो प्लीज ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो ये मिल ही जाएगा। बहुत मजा आता है दोस्तों, एक बार करके देखिएगा जरूर। 2 पत्थरों की रगड़ में ये जो सोयाबीन है, इसका टेस्ट जो है ना, अब हमारे इन हाथों की मदद से या आप कह सकते हैं मोटर की मदद से हमने ये आटा पीस लिया है और उसके बाद हम ब्रश की मदद से ये पाउडर को एक स्ट्रेन की मदद से छान लेंगे। सच कहूँ तो मुझे देखकर ही बहुत मजा आ रहा है, तो करने में तो और भी मजा आएगा। वैसे दोस्तों, हमारे ये हैंडमेड सोयाबीन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे बनाने में वाकई बहुत मजा आया। और आप देख सकते हैं कि कितना महीन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों, मैंने जो वारबी मोची ऑर्डर किया था ना, वो भी आ गया है। दोस्तों, वारबी मोची एक ट्रेडिशनल जापानी वागाशी है जो वारबी आटे से बनी होती है और ये काफी चिपचिपी मिठाई है। ये क्लियर एंड सॉफ्ट होता है, जिसे अक्सर ठंडा ही खाया जाता है और ज्यादातर इसे किनाको यानी कि सोयाबीन का आटा और कुरोमित्सु यानी कि ब्राउन शुगर के साथ ही सर्व किया जाता है। और इस स्टोर में आपको किनाको सोयाबीन का आटा और कुरोमित्सु के अलावा सेट में टॉपिंग के रूप में माचा पाउडर और मीठे सोयाबीन का पेस्ट भी इंक्लूड है। एक बड़े स्ट्रॉ राइस केक को ऐसे टुकड़ों में काटे जो खाने में आसान हो, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। और इसे काटने के बाद दोस्तों, जो आपने अभी अभी पाउडर बनाया ना अपने हाथों से, मतलब कि वो मोटर में डालकर और से ब्लैक सोयाबीन को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसे छान कर जो ये ताज़ा ताज़ा पाउडर देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये इसमें इस तरह से लगाएंगे ऐसे और इस राइस केक को इस सोयाबीन पाउडर में पूरी तरह से कोट करेंगे। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है ये और फिर हम इसे माचा ग्रीन टी में डिप करेंगे। इस तरह से पूरी तरह कवर करने के बाद फाइनली इसे किनाको सोयाबीन के पाउडर में कवर किया जाएगा
और फिर उसके बाद एंड को यानी कि रेड बीन पेस्ट पर डिप करके उसे खा लिया जाएगा। ये जो स्टोर्स हैं ये ना सिर्फ स्टोर डाइनिंग बल्कि घर ले जाने के लिए और भी बहुत सारा सामान ऑफर करते हैं। मुझे तो अपना खुद का किनाको बनाने में बहुत मजा आया। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।